हैं 44 टीवी। मैं आपका मेज़बान सरदार जवेद आशूद होकर। तो इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ नदीमुर रहमान दरियाए सतलुज पर मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं कि दरियाए सतलुज की क्या सूरत हाल है, पानी की क्या सूरत हाल है। जो गवर्नमेंट की जानिब से अलर्ट जारी किया गया था कि जो दरिया के हदूद में लोग रहते हैं उनको कहा गया था कि आप दरिया का इलाका छोड़कर पीछे चले जाएं। तो उनसे बात करते हैं। जी नदीमुर रहमान, हमें ये बताइएगा कि पानी की क्या सूरत हाल है। जी जवेद, बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त सतलुज पे मौजूद हूँ। ये है असल में, आप जैसा कि अब आप हमारे मुल्की हालात भी देख रहे हैं कि सैलाब की वजह से काफ़ी जो है अंदरूनी सिंध बरूनी सिंध काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो अब खबरें चल रही थी कि सतलुज पे पानी उन्होंने 17 और 18 तारीख को छोड़ना है। तो अब मैं मौके पर मौजूद हूँ। यूँ ही सैलाब आता है तो सैलाब की तबाहकारियाँ हमारे सामने आती हैं। नाज़रीन, इसके अलावा हमारी असल बात यह है कि आप देखें कि जब सैलाब आता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये कुदरती आफत है, किसी बंदे के बस की बात नहीं। लेकिन इसमें काफ़ी काम हम खुद कर सकते हैं, यानी कि हम खुद अपना एहतियाती बचाव कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, अब भी दिखा रहा हूँ कि आप देखें, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो देखें आप, दरिया सतलुज के बीच ये पेड़ का हिस्सा है। तो इसमें क्या है कि इसमें देखें आप, आबादी कायम है। ये 2 किलोमीटर राउंड अबाउट इसकी चौड़ाई है। और जिस वक्त मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, ये इंडिया से दरिया निकलता है, दरिया सतलुज, और इसकी तकरीबन मैं 50 किलोमीटर आगे आके खड़ा हुआ। तो 50 किलोमीटर मेरे इस तरफ अगर देखें, यानी कि इस तरफ से इंडिया से पानी छोड़ता है, तो 50 किलोमीटर आगे आके मैं इस वक्त कंगनपुर छब्बर बंद के ऊपर खड़ा हुआ हूँ और दरिया के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हूँ। तो आप देखें, ये बिल्कुल इंसानी आबादी कायम है। तो और पक्के घर उन्होंने बनाए हुए हैं। तो आपने जैसे पीछे फ्लड आया है, आपने वो देखा कि बड़े बड़े होटल थे वो गिर रहे थे। होटल का तो एक अलग इशू है। जब उन्होंने होटल बनाया था तो उन्होंने किससे इजाज़त ली थी, कि किसने उनको परमिशन दी थी कि वो होटल बनाए। जब वो होटल गिर गया तो इसमें कुदरती आफत का तो हाथ है ही है, ये तो कुदरती आफत है, लेकिन इंसानी हाथ का भी इसमें काफ़ी अमल दखल है। तो अगर ये आबादियाँ वगैरह अपनी दरिया के रास्ते में ना हो तो दरिया यानी कि अगर वो पानी छोड़ें तो वो क्लियरली पानी जो है ये चलता हुआ सीधा समंदर में जा गिरेगा, किसी को हिट नहीं करेगा। इसी तरह तो बिल्कुल एक छोटी मामूली सी आबादी है। तो इसी तरह अगर 50 किलोमीटर के वाये में अगर देखा जाए इस तरफ से तो काफ़ी आबादी मौजूद है। अगर आप दरियाए रावी पर जाके देखें तो आप वहाँ देखें दरिया के बीचों बीच जो है शहर आबाद हैं। तो नाजरीन, इसमें हमारा भी काफ़ी किरदार है कि हम कम अज़ कम इस तरह की आबादियाँ जो कायम ना करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी बाबा जी, की नाम ਤੁਹਾਡਾ? रफीक जी। ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਕ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਬਾਦੀ ਹੈ? आबादी बहुत है, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ। बहुत ज़्यादा आबादी। ਅੱਛਾ, यानी कि पक्के घर बनाए हुए हाँ जी हाँ जी, पक्के घर बनाए इन्होंने। अगर बाबा जी पिछों जो पानी आंदा है तो फिर वो की नुकसान करेगा जी ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ? नुकसान होगा उनका, हैं उनका नुकसान होगा। नुकसान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? यासीन जी। यासीन, आप यहाँ पे क्या करते हैं? मछलियाँ पकड़ते हैं। मछेरे हैं, मतलब आप ठेके लीगल तरीके से पकड़ते हैं, अनलीगल तरीके से? मतलब आपने परमिट वगैरह या कोई ठेका वगैरह लिया? हाँ जी, लिया हुआ। अच्छा फिश को। अच्छा, फिश करो ठेका वगैरह लिया? हाँ जी, लिया। सही है। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰੀ। हाँ बिल्कुल जी। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰ ਕਿ ਅਗਰ ਜੋ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ जी जी। ਆਇਆ ਕਿ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? नहीं होनी चाहिए जी। ਪੱਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? पक्के घर नहीं बनने चाहिए, किसी वेले भी सैलाब आ सकता है। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 17-18 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆਣਾ हाँ ਸੀ। जी। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਆਇਆ? नहीं आया पानी, हाली तक नहीं पहुंचा जी। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮਤਲਬ? नहीं आया जी, नहीं जी, कोई ताम नहीं कर दी। ਇੱਥੇ ਇਹ ਛੱਬਰ ਬੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਂ ਫਲੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਲੱਡ ਦਾ? जी है कोई नहीं आता इत्थे। नाजरीन, अफसोसनाक बात है कि देखें, अगर वो ख़बरों में था कि 17-18 तारीख को पानी आना है, इंडिया ने आबी जारियत करते हुए पानी छोड़ना है। अगर नाजरीन पानी आ जाता है तो देखें यहाँ पे फ्लड अलर्ट भी जारी हुआ है, तो कोई इस तरह का कोई फ्लड रिलीफ कैंप
अब अभी तक हमें नज़र नहीं आ रहा, और आपके सामने जो खड़े हुए हैं नाजरीन, ये भी बता रहे हैं कि फ्लड अलर्ट तो जारी हुआ है, लेकिन कोई इस तरह का कोई इकदाम नहीं है कि कोई कैंप वगैरह या इस तरह का कोई चीज़ भी नहीं लगी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। ਕੀ ਨਾਂ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ? मोहम्मद असलम जी। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? हाँ जी, बिल्कुल दरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਪੱਕੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ? ਪੱਕੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? हाँ जी, ਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆਣਾ। ਪਾਣੀ ਆਣਾ ਤਲਾਹ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ यानी कि अपने तौर पे? हाँ जी। फ्लड अलर्ट तो जारी कर दिया जाता है। इंतज़ामिया से भी गुजारिश है कि जैसे ही फ्लड अलर्ट जारी होता है तो इस जगह पे कम से कम फ्लड कैंप या कोई इस तरह का कुछ इकदाम होने चाहिए जिससे आवाम को फ़ायदा हो। अगर इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मैं आपका दोस्त होस्ट नदीमुर रहमान, मेरे साथ थे स्टूडियो में मौजूद जवेद आशिक डोगर। आप देख रहे हैं 44, और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी ना किसी और प्रोग्राम के साथ दोबारा मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।